अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल हॉरर डायरी पर। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे मुकामात पर जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे हमारा सामना जो है जिन्नात से हो जाता है। तो आज का जो मेरा वाक़या है ये इसी सिलसिले में है। तो आए चले बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये आज से तकरीबन 1 साल पुरानी बात है। पिछले साल अगस्त में जो है मैं ऑफिशियल टूर से सक्कर की तरफ गया था। तो वहाँ पे जो मेरा काम था उसको मैं करने के बाद जो है मैं फ़ारिग हो गया। अच्छा, उन दिनों जो है मुहर्रम का महीना चल रहा था और जैसा कि आप सबको पता है कि 9-10 मुहर्रम को तो पूरे मुल्क में आम तातील होती है। तो मैं जिन डेट्स में गया था वो उस दिन 7 मुहर्रम थी। तो जब मैं 7 मुहर्रम का निकला था तो मैं 8 मुहर्रम को जो है सक्कर पहुंचा था और जो भी मेरा ऑफिशियल वर्क था वो मैं निपटा कर फ़ारिग हो गया था तकरीबन 8 बजे तक उसी दिन 8 मुहर्रम वाले दिन। तो ऐसा है कि मुझे जो है ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है और कोई मेरे साथ हो या ना हो मैं अकेला ही घूमता रहता हूँ। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहर में जा चुका हूँ। तो जब मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ तो मैंने ये सोचा कि अब मैं तकरीबन पंजाब से मिड तक आ चुका हूँ। यानी कि जिस जगह पे मैं पहुँच चुका था वहाँ से जो है थोड़ा ही फासले पर पंजाब का इलाका शुरू हो जाता है जो सूबा पंजाब है हमारा। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं फैसलाबाद जाऊँ, वहाँ पे देख सकूँ, वहाँ पे मकामात घूम सकूँ। तो इसलिए जो है मैंने वो सोचा कि अभी मैं ये जो छुट्टियाँ हैं वो यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो मैंने अपने ऑफ़िस में कॉल करके ये कह दिया कि मतलब जो है ज़ाहिर सी बात है, वैसे भी आम तातील थी तो 9 और 10 मुहर्रम की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा था कि वहीं से जो है फैसलाबाद चले जाऊँगा। तो खैर मैंने वहाँ पे सक्कर से मैंने ऑफ़िस में फ़ोन किया तो किसी बंदे से पूछ के करीब में जो है शिकारपुर एक शहर आता है छोटा सा, तो वो था। तो वहाँ पे मेरा कोई दोस्त था, उसको कोई जानने वाला रहता था। तो जब ऑफ़िस में उनको पता चला कि मेरा ये इरादा है तो टिकट जो था मेरा 9 मुहर्रम का हुआ था। तो इस वजह से सॉरी, टिकट उस वक्त हुआ नहीं था। हाँ, टिकट मुझे कराना था 9 मुहर्रम वाले दिन। ठीक है, तो फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से दोस्त के कहने पर जो है मैं शिकारपुर चला गया जो करीब में ही है। वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है शिकारपुर का सक्कर से। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो पहले मेरा इरादा था कि मैं शिकारपुर स्टेशन से जो है टिकट कराऊँगा फैसलाबाद के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और थोड़ी देर मैंने स्टे किया है जो है रात में, जैसे वहाँ पे मैं स्टे कर लिया है, तो सुबह जब मैं शिकारपुर स्टेशन पहुँचा हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि जो फैसलाबाद की टिकट करवाने के लिए मुझे जो है सक्कर रोड़ी जाना पड़ेगा। असल में तो मेन स्टेशन जो है रेलवे का वो रोड़ी जंक्शन है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैं काफ़ी परेशान हुआ क्योंकि मैंने ये सोचा था कि सुबह सुबह मैं टिकट करवा लूँगा। तो खैर मैं फिर वापसी आया और अपना जो है सामान वगैरह मैंने पैक किया और मैं अपने दोस्त के जिन रिलेटिव के यहाँ रुका हुआ था उनसे मैंने कहा कि मुझे अभी निकलना होगा, वरना मेरा पहले इरादा था कि शाम तक निकलने का। और कराकरम मैंने जो है ट्रेन बुक करा ली थी जिसकी टाइमिंग जो है रोड़ी से वो 9 बजे निकलती है तकरीबन फैसलाबाद के लिए। अच्छा, खैर ऐसा हुआ कि मैं जो है जब रोड़ी स्टेशन पहुंचा हूँ तो उस वक्त तकरीबन दिन के 12-1 बज रहे थे। तो मैंने वहाँ पे टिकट वगैरह का पता किया तो पहले तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई, टिकट मिल नहीं रहा था। लेकिन खैर काफ़ी थोड़े बहुत सोर्स भी लगाने के बाद जो है मुझे कराकरम की जो है एक टिकट मिल गई। तो लेकिन ये थी कि 9 बजे तक टाइमिंग थी। अब मैंने सोचा कि मैं इतने मतलब घंटे जो मेरे पास जो ये 7-8 घंटे हैं मैं कैसे गुजारूँ, क्योंकि जो स्टेशन है रोड़ी का वो वैसे है तो जंक्शन, लेकिन वहाँ पे कोई करीब में कोई ऐसी रिहाइश नहीं है क्योंकि एक तो वैसे भी 9 मुहर्रम का दिन था।
तो इस वजह से आप जो वहाँ पे रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो ये बात जानते हैं कि शक्कर और रोड़ी वगैरह में काफ़ी मातमी जुलूस वगैरह निकलते हैं। तो इस वजह से भी सिक्योरिटी की वजह से भी जो वहाँ पे मुसाफिर खाने वगैरह थे और करीब में जो होटल्स वगैरह थे रोड़ी में, वो सारे जो हैं सील कर दिए गए थे। तो जब मैंने ये पहले मैंने यही सोचा था कि अगर वहाँ पे जो टिकट वगैरह करवा के मैं करीबी किसी रोड ही में जो है किसी मुसाफिर खाने में रुक जाऊँगा या किसी होटल में रुक जाऊँगा, लेकिन मुझे करीब में खैर कोई होटल तो कोई भी नहीं मिला और जितने भी मुसाफिर खाने थे वो सारे मुझे बंद मिले, क्योंकि जो है पुलिस वालों ने उन्हें सील करवा दिया था। अब जब ये सिचुएशन मैंने देखी तो वहाँ पे जो है मैंने कुली वगैरह से और कुछ जो पैसेंजर वगैरह वहाँ पे जो मुकामी आए हुए थे, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई मैंने जो है इस तरीके से मैंने फैसलाबाद के लिए निकलना है, अब मेरा जो टिकट है वो तो 9 बजे का है, अब मुझे इस ड्यूरेशन में मुझे टाइम स्पेंड करना है तो मैं थोड़ा रेस्ट भी कर सकूँ, मोबाइल वगैरह भी असल में मुझे चार्ज करना था। तो फिर मुझे सब ने ये मशवरा दिया कि शक्कर तो करीब में ही है और वहाँ से आधे घंटे का रास्ता भी नहीं है, तो रोड़ी और शक्कर असल में जुड़वा शहर कहलाते हैं, जिस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी कहलाते हैं। तो खैर मैं जो है वहाँ से जो है ऑटो करके जो है मैं शक्कर चला आया। खैर अब मैं शक्कर में भी आके शक्कर में भी काफ़ी मातमी जुलूस वगैरह होते हैं, तो मैं काफ़ी होटल वगैरह वहाँ पे एक अल मेहरान होटल है जो काफ़ी मशहूर है, तो मुझे किसी ने उसका एड्रेस बताया था। तो मुझे सिर्फ मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो दोपहर के 2 बज रहे थे, क्योंकि मैं नमाज़ ज़ोहर की पढ़ के निकला था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ होटल में, तो जब उनसे मैंने सिंगल रूम की बात करी तो वहाँ पे कोई भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, और डबल रूम जो अवेलेबल था उसका जो है रेंट जो था काफ़ी ज़्यादा था, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे वहाँ पे स्टे करना था और मैंने दोबारा से जो है 6-7 बजे तक मेरा इरादा था कि मैं जैसे स्टेशन पहुँच जाऊँ। तो वहाँ पे जब मुझे मेरे बारे में नहीं आया तो मैंने फिर जो आसपास जो लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से थोड़ा सी फासले पर जो है मुसाफिर खाने वगैरह बने हुए, तो आप वहाँ पे जो जाके आपने स्टे ही करना है तो आप थोड़ी देर का स्टे वहाँ कर सकते हो, आराम कर सकते हो। तो खैर उनकी बात सुन के जो है मैं उस तरफ चला गया जहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे मुसाफिर खाने वगैरह हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि लाइन से 2-3 जो है मुसाफिर खाने थे। तो उसमें से मुझे पहला मुसाफिर खाना जो नज़र आया वो कोयटा मुसाफिर खाना के नाम से था। तो खैर मैं अंदर रिसेप्शन पे गया तो काफ़ी मतलब टूटा-फूटा सा अजीब सी बिल्डिंग थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शक्कर और रोड़ी वगैरह या ये सिंध के अंदरूनी सिंध के जो शहर वगैरह इतने डेवलप नहीं हैं जो कराची के हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी और मुझे स्टे करना था, थोड़ा रेस्ट करना था, मोबाइल ख़ास तौर पे मुझे मोबाइल अपना चार्ज करना था। तो जो है मैंने फिर मुझे जो रूम वगैरह पे मिला, उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे आपका रूम है तो आप वहाँ चले जाएँ। तो जब मैं बिल्डिंग में दाखिल हुआ मैंने देखा कि वो 2 मंजिला इमारत थी और काफ़ी बोसीदा सी थी और दीवारें वगैरह टूटी-फूटी थी, कलर नहीं हुआ हुआ था, और बिल्कुल देख के मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई भूत बंगला है। तो खैर जब मैं रूम में पहुंचा हूँ, जो रूम मुझे दिया गया, तो मैंने जब रूम ओपन किया तो मैंने देखा काफ़ी बहुत छोटा सा रूम था, और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी मुसाफिर खाने में रुकने का। होटलिंग वगैरह मैं कर चुका हूँ, होटल्स वगैरह में रुक चुका हूँ, लेकिन मुसाफिर खाने में जो है मैं फ़र्स्ट टाइम रुक रहा था। तो खैर जब मैंने रूम का दरवाज़ा जब उन्होंने खोल के मुझे दिया है, मैं अंदर गया हूँ तो देखा एक सिंगल बेड था और सामने जो है बाथरूम था छोटा सा, और जिसका दरवाज़ा मतलब ये समझ लें कि आधा टूटा हुआ था, थोड़ा सा नीचे से, यानी कि अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ कि दरवाज़ा जो नीचे की तरफ से टूटा हुआ था। तो खैर मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो थोड़ी देर के लिए स्टे करना था। तो मैंने जो है अपना सामान वगैरह बैग वगैरह रखा है, और सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल वगैरह जो था चार्ज पे लगाया है, और मैं लेट गया थोड़ी देर के लिए। तो अभी मुझे लेटे हुए थोड़ी देर हुई थी कि आधा घंटा तकरीबन हुआ था कि मेरी आँख लग गई। तो मैंने थोड़ी देर के बाद ही मेरी आँख इस तरह खुली है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने पे जो है ना काफ़ी दबाव सा फ़ील हो रहा है, जैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मेरे सीने पे जैसे कोई बैठ गया हो। तो मैं हड़बड़ा के उठ गया कि ये क्या सिचुएशन है। मुझे यही लगा कि शायद गर्मी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी उस टाइम पे वहाँ पे, तो मुझे ये लगा शायद गर्मी की वजह से जो है ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो खैर मैं उठ गया। तो अब अब मुझे लेकिन ये था कि उठने के बाद भी मुझे ना काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी, तो मैंने जो है
अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि रूम में जो है जैसे बेड था, तो बेड से ऊपर एक रोशनदान था। रोशनदान उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ था कि अक्सर होता है कि दीवारों पर जो है रोशनदान होते हैं, जो वेंटिलेटर होता है, लेकिन उसमें जो वेंट का ऑप्शन था वो ऊपर की साइड था, यानी छत के ऊपर था। छत जो थी वो कोई पक्की छत नहीं थी, मतलब जो स्लैब्स वगैरह डाली जाती हैं वैसी छत थी, और उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई थी जहाँ से जो है हवा का गुजर हो सके। तो यानी कि अगर आप बेड के ऊपर लेट के ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो आपको आसमान नज़र आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो मैं ऊपर ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे काफ़ी ऐसा फील हो रहा था कि मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रूम में मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। पहले तो मैं इस बात को अपना वहम समझता रहा। तो खैर मैं फिर उसके बाद मैं जो वाशरूम मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं वाशरूम में गया तो मैंने देखा वाशरूम में तो लाइट नहीं है। तो बल्ब जो लगा हुआ था वो शायद फ्यूज़ हो चुका था। तो खैर मैं मोबाइल वगैरह लेकर ये अपना वाशरूम वगैरह मैं यूज़ करके वापसी फिर मैं बेड तक आया हूँ। तो फिर मैं लेट गया, फिर मैं कोशिश करने लगा, क्योंकि उस वक्त 3 ही बजे थे, 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, मुझे 6 बजे मैंने सोचा था 5:30 6 बजे तक जैसे असर की नमाज़ पढ़ के मैं निकल जाऊँगा। तो अभी मुझे लेटे हुए जो है आधा घंटा मज़ीद हुआ होगा कि मुझे ऐसा महसूस होने लग गया कि जैसे वाशरूम में कोई मौजूद है, यानी क्योंकि वाशरूम में जो है जो पानी का जो नल है वो जैसे टप 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 पानी गिरता है तो वैसी आवाज़ आ रही थी मुझे। तो मुझे ये लगा पहले तो कि शायद कि मतलब नल जो है सही नहीं है, इस वजह से खुल गया। तो मैं उठ के गया, और आप अंधेरा सन्नाटा सा हो तो आपको फील होने लग जाती है, अगर थोड़ी सी भी पानी की आवाज़, नल से अगर पानी टपक रहा हो तो आपको फील हो रहा होता है कि वहाँ ये पानी टपक रहा है। तो मैं गया, मैंने देखा, तो लेकिन देखा मैं नल तो मतलब बंद है और पानी कहीं से भी टपक नहीं रहा है। तो खैर मैं आके वापसी लेट गया। अब मैं आँखें बंद करके लेटा हुआ था और मुझे अजीब बेचैनी सी हो रही थी। एक कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत भारी वो जगह थी, जैसे मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि जैसे मेरे आस-पास कोई है, मौजूद है। मुझे कोई बाकायदा कोई वजूद मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि कोई हो, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। मेरी छठी जो थी वो बार-बार मुझे ये महसूस करवा रही थी कि जैसे उस कमरे में जो है कोई और भी मौजूद है। खैर मैं जो है अल्लाह का नाम लिया और मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के मैं दोबारा से जो है अपने सोने की कोशिश करने लग गया। अभी मुझे थोड़ी देर हुई होगी कि लाइट चले गई। अच्छा, रूम में ये बता दूं कि लाइट जो थी, वैसे भी बल्ब जो लगा हुआ था वो इतना डिम लगा हुआ था कि जैसे ज़ीरो पावर की लाइट्स होती हैं ना, बल्ब होते हैं, वैसा लगा हुआ था। और बिल्कुल वैसे ही पहले इतनी कम रोशनी थी और जो रोशनी ऊपर से आ रही थी, और तो इस वजह से जो है लाइट जब गई है तो फिर इतनी रोशनी रह गई जो ऊपर जो है छत से जो आ रही थी, जो मैंने बताया कि रोशनदान था उससे रोशनी आ रही थी, बाकी पूरा रूम जो था वो अंधेरे में डूब गया। अब मुझे नींद इतनी सख्त आ रही थी, और दूसरा ये कि मतलब मुझे काफ़ी अजीब सा भी लग रहा था। मैंने कहा अगर मैं रूम खोल के सोता हूँ और अगर मेरी आँख लग जाए, कोई आके मेरा सामान ले जाए या जो है मोबाइल उठा के ले जाए, तो ये भी काफ़ी डर लगा रहता है, क्योंकि जब दूसरे शहर आप जाते हैं तो अपने सामान की हिफाजत करनी होती है। तो मैंने जो है फिर इस वजह से जो है छत के ऊपर जो है देखता रहा, और मैं लेट गया दोबारा से वहाँ पर। तो उसके बाद ये हुआ है कि जब जो है मैं लेटे हुए, मैंने आँख बंद करके लेटा हुआ था, कि फिर मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे बाथरूम का, मैंने आपको शुरू में बताया कि उसका दरवाज़ा जो था वो नीचे से थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो यानी लकड़ी का दरवाज़ा था, वो नीचे से लकड़ी वगैरह छिली हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह डिफ़ाइन करूँ, लेकिन ये टूटा हुआ था। तो मैंने वहाँ से महसूस किया कि बाकायदा जैसे कोई खड़ा हुआ है, यानी कि अगर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो, और तो उसके ज़ाहिर-सी बात है फुट स्टेप्स, उसके फुट जो हैं उसके नज़र आएँगे, उसके पाँव नज़र आएँगे। तो मैंने दूर से मैं देख रहा था, तो मुझे शैडो सा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी के पाँव हैं। तो अब मैंने ये सिचुएशन देखी है, तो मैं बिल्कुल हड़बड़ा गया कि ये मतलब कौन है जो दरवाजे के पीछे बाथरूम में खड़ा हुआ है। और अभी फिर मैं जो है मैंने सोचा कि फिर मैंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, और मैंने जो है ध्यान नहीं दिया फिर इतना। मैंने बोला शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन अब थोड़ी देर और गुजरी है तो मुझे जैसे रूम में ना छन 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 करके, जैसे पायल की जैसे छन छन होती है ना, वैसी मुझे आवाज़ फील होने लग गई। तो अब जो ये सिचुएशन थी इसने तो मुझे काफ़ी डरा दिया था, और मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे कि जैसे, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे जो गले पे जो है ना दबाव बढ़ता जा रहा है, जो सीने पे दबाव था, तो मुझे बाकायदा ये फ़ील होने लग गया कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। आप यकीन करेंगे, मैंने वहाँ पे जो रूम था 5:30 6 तक मैंने जैसे बताया, उस तक के लिए मैंने लिया था मुसाफिर खाने में।
लेकिन जो मेरी उस वक्त हालत हुई है, और मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान वगैरह जो है पैक करना शुरू किया वहाँ पे, अपना जो भी सामान वगैरह मोबाइल वगैरह मैंने समेटा है। और जो है मतलब कि मैंने जो है फिर उसके बाद जो है मेरे रूम के, अब मैं जो है रूम से निकलने लगा तो ये एक और प्रॉब्लम ये हुई कि रूम का दरवाज़ा मुझसे खुल नहीं रहा। अब हालांकि जो उस रूम में जो लॉक लगा हुआ था वो जैसे नॉर्मल डोर में आजकल ऑटोमेटिक लॉक होते हैं वो वाला लॉक नहीं था, वो कुंडी वाला दरवाज़ा होता है, क्योंकि आम था मुसाफिर खाना था। तो मैंने जैसा बताया कि इमारत भी काफ़ी बोसीदा थी, तो कमरे वगैरह सब कुछ दरवाजे वगैरह सब ऐसे थे, लेकिन अब मैं ज़ोर लगा रहा हूँ अंदर की तरफ ही दरवाज़ा खुलता था, लेकिन मैंने काफ़ी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहा। तो फिर जो है मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह दोबारा से पढ़ी, और मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मुझे बाथरूम की तरफ से कोई मुझे देख रहा है। बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी मेरे साथ। और खैर जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के दरवाज़ा मैंने अल्लाह का नाम लेके खोला है तो दरवाज़ा खुल गया फ़ौरन। तो मैं जो है हड़बड़ा के जो है बाहर निकला हूँ मैं फ़ौरन, और तकरीबन मैं ये समझ लें भागता हुआ मैं तकरीबन तेज़ कदमों के साथ जो है मैं नीचे गया हूँ। और जैसा कि उन्होंने जो है मेरी एनआईसी वगैरह जो है वो रख ली थी, तो जो मैंने रूम लिया था इस वजह से, तो मैं, वो जो रिसेप्शन में जो बंदा था वो मौजूद नहीं था, तो दूसरा बंदा बैठा हुआ था, उसने मुझे बोला था आपने तो मतलब कि 5:30-6 बजे तक के लिए रूम लिया था और अभी तो आप जल्दी निकल रहे हैं, तो वो कहीं काम से चला गया है, तो इस वजह से आप वेट कर लें थोड़ी देर और। तो मैंने भाई उसको बोला कि रिसेप्शन पे वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, पतली सी जगह थी एक, तो उसने यही बोला कि आप जाके रूम में वेट कर लें और जब वो आ जाएगा तो मैं आपको जो है बुला लूँगा। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैंने तुम्हारे रूम में नहीं जाना। जब मैंने ये बोला तो वहाँ पे एक लड़का और भी खड़ा हुआ था, मुझे देख के चौंक गया ना वो, मतलब दोनों ने एक दूसरे को अपना देखा है, जो रिसेप्शन वाला लड़का था और वो वाला, तो मुझे इससे भी अंदाज़ा हुआ थोड़ा कि ये कुछ जानते हैं इस हवाले से कि कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये जगह हॉन्टेड है या कुछ वहाँ पे कुछ वाक़या पेश आते रहते हैं। तो खैर फिर मैंने उसको बोला कि भाई आप उसको कॉल करके बुला लें, मेरी वैसे भी ट्रेन है तो मुझे जाना है। तो खैर उसको कॉल करके बुलाया, जब तक आधे घंटे तक मैं खड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वापसी जो है रूम में जाता और उसका स्टे करके वहाँ पे वेट करता। उसके बाद जो है फिर बाकी जो ड्यूरेशन था वो मैंने सारा एक करीब में एक मस्जिद थी, मैंने वहाँ पे बैठ के गुजारा है, और वहाँ पे जब असर की नमाज़ वगैरह मैं पढ़ के जो है स्टेशन के लिए निकल गया। और ये एक था वाक़या जो मेरे साथ जो है सक्कर में पेश आया था, कोयटा मुसाफिर खाने में। तो आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप ऐसी जगह पे जाया करें तो अ, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि उस दिन मेरे साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आया, लेकिन ये कि मतलब जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि पहले से आपको मालूम हो कि आप किसी शहर में जा रहे हैं जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो, कोई आसेब ना हो, कोई इस तरह के जिन्नात वगैरह का वहाँ पे जो है वहाँ पे असर नहीं हो। तो ये था मेरा वाक़या, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा अपनी नई स्टोरी के साथ, नए वाक़ये के साथ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अपना वाक़या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पे जो है अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं उन्हें भी अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।